बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि दालों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने किया आवाम को परेशान। रमजान में भी शहरी दालों और सब्जियां लेने के लिए दुकानदारों से बहस करते रहे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रमजान की आमद के साथ ही सब्जियों, फलों और दालों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। लीमू, केला और अफ्तारी का सामान आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। लीमू 450 से 500 रुपए, जबकि प्याज, टमाटर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। लहसुन, अदरक की कीमतें 320 से भी तजावज कर गई हैं। चिकन, गोश्त वगैरह हम ले नहीं सकते। दालें वो इंतहाई महंगी हैं। हुकूमत को चाहिए दालें वगैरह सस्ती कर दें। खजूर की कीमत 350 से 400, जबकि केले की फी दर्जन कीमत में 70 रुपए इजाफा हो गया है। सेब 170 से 260, अमरूद और खरबूजा की कीमत में भी 100 रुपए इजाफा हो गया है। दालों की कीमतों में भी इजाफे से आवाम परेशान है। मूंग की दाल 300 रुपए, दाल चना 140 रुपए पाव, मसूर की दाल 140, दाल मार्च 240 रुपए किलो पे मिलने लगी। हुकूमत को चाहिए कि मंडी में कंट्रोल करे। मंडी में कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ आके गवर्नमेंट भी हमारे साथ जो है ना हमें जुर्माने, फाइन वगैरह करती है। पीछे मंडी में कोई भी नहीं बोलता। एक हमें मंडी में दाल बिक रही है 140 रुपए किलो हमें आ रही है, गवर्नमेंट कहती है 120 बेचें। हम किस तरह बेचें 120? शहरियों का कहना है कि चिकन और गोश्त के साथ अब दालें भी महंगी हो गई हैं। जाएं तो कहां जाएं? कैमरा टीम के हमरा अलिशबा आसिफ, मुल्तान। शहर मुल्तान में चिकन की सरकारी और दुकानदारों की मुंह बोली कीमतों को पर लग गए। सरकारी कीमत 220, जबकि दुकानदार 250 रुपए फी किलो में फरोख्त करने में मसरूफ हैं। इकबाल सादिक की रिपोर्ट। मुल्तान में एक तरफ 5 रुपए इजाफे के बाद ब्रायलर गोश्त की कीमत 220 रुपए तक पहुंच गई, तो दूसरी जानिब दुकानदार सरकारी निरखों से 30 रुपए ज्यादा वसूल करके 250 रुपए फी किलो में ब्रायलर का गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। पीछे से जो रेट आएगा हम तो उस हिसाब से बेचेंगे ना। अब कल की खरीदारी दी 158 रुपए की खरीदारी है, इन्हें रेट लेस दी थी 156 रुपए दी, यानी खरीद से भी कम दिया रेट लेस। दुकानदारों का कहना है कि ब्रायलर गोश्त की जो सरकारी कीमतें हैं उतने में तो उनकी खरीद नहीं, 255 की खरीद पड़ रही है और 250 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। गोश्त का रेट पड़ेगा 255 रुपए। हाँ जी, अब 250 रुपए बेच रहे हैं, 5 रुपए खरीद से भी कम हम बेच रहे हैं। पीछे से जो रेट आएगा हम तो उस हिसाब से बेचेंगे ना। दुकानदारों का कहना है कि सरकारी निर्ख मुनासिब होने चाहिए ताकि ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए काबिल कबूल हों। कैमरामैन करार हैदर के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। और डेरा गाजी खान में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 20 रुपए का इजाफा हुआ। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 230 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 20 रुपए का इजाफा हो गया। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 230 रुपए के हिसाब से फरोख्त होने लगा है, जिस पर शहरी हुकूमत से नाला दिखाई दिए। गोश्त लेने के लिए आया हूँ, 230 रुपए किलो बता रहा है भाई, तो ले रहा हूँ अब 2 किलो। लेकिन गरीब आवाम है, काम कारोबार है नहीं, मुश्किलात का सामना। पहले लॉकडाउन था, ऊपर से ये महंगाई हो रही है। इमरान खान जो है ना हमें कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा, गरीब बंदे हैं, अब हम कहाँ जाए। शहरियों का कहना था कि एक जानिब लॉकडाउन के बायस उनको परेशानी का सामना है, जबकि दूसरी जानिब महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया मुर्गी के गोश्त की कीमतें कंट्रोल करे। कैमरा टीम के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि माह रमजान में मुनाफाखोरों ने फलों, सब्जियों और ब्रायलर की कीमतों में इजाफा कर दिया। शहरी परेशान, कहते हैं कि गिरां फरोशों ने मनमाने रेट मुकर्रर कर रखे हैं। कहरोड़ पक्का में माह रमजान से कबल 200 रुपए में फरोख्त होने वाला लीमू 440 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। ब्रायलर की कीमतों में भी 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। तमाम सब्जियों और खजूर की कीमतों में 20 से 30 रुपए फी किलो इजाफे ने अशिया खरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने में स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल मुकम्मल नाकाम नजर आती है। शहरियों का कहना है कि पहले ही लॉकडाउन की सूरत हाल से मुआशी बदहाली का शिकार हो गए हैं, जबकि आवाम को रिलीफ देने के बजाय महंगाई बढ़ा दी गई है। शहर में 7 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन फील्ड में एक भी नजर नहीं आ रहा। आवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी से फौरी मुनाफाखोरों और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। कोरोना को शिकस्त देने का आजम। बहावलपुर में 1200 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर घरों को रवाना हो गए। सिर्फ 10 मरीज आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज हैं। बहावलपुर में कोरोना से मुतासर 10 अफराद जेर इलाज हैं। महकमा सेहत के कोरोना फोकल पर्सन डॉक्टर जाकिर के मुताबिक गुज़िश्ता रात शख्स को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर सिविल अस्पताल दाखिल किया गया। सिविल हॉस्पिटल में टोटल जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 10 हैं वहां पर,
10 में ये भी रात एक केस आया है, इसे कोई शक था, बीमार था, 1 हफ्ते से बीमार है, तो ये डॉक्टर राव जावेद के पास गया, उन्होंने फिर एक निजी लैब से, चुगताई लैब से सैंपल के बारे में लिखा और वो रिजल्ट जब रात को आया तो इसको फिर सिविल हॉस्पिटल दाखिल करा दिया गया। डॉक्टर जाकिर ने कहा कि बहावलपुर के 3 मुकामी अफराद कोरोना पॉजिटिव केस में सिविल अस्पताल में जेर इलाज हैं, लेकिन बहावलपुर से 1200 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सेहतमंद होकर घरों को वापस जा चुके हैं। बहावलपुर में मैक्सिमम थे और उनमें यानी 1215 और उसमें ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा से थे, तकरीबन 800 कुछ, बाकी पंजाब से या सिंध से, बलूचिस्तान से, और उनमें से सिर्फ 7 बचे हुए हैं, बाकी तमाम के तमाम सेहतयाब होकर वो अपने घरों को जा चुके हैं। बहावलपुर डिवीजन में कोरोना के पॉजिटिव केसेस में बड़ी तादाद तबलीगी जमात के अरकान की थी, जो सेहतमंद होकर घरों को जा चुके हैं, जिस पर महकमा सेहत की काविशें काबिल तारीफ हैं। कैमरामैन फराज अहमद के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। और यहाँ आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का कहना है कि कोरोना से ज्यादा लोग ट्रैफिक में मरते हैं, मगर ट्रैफिक चलती रहती है। मीडिया ब्रीफिंग में असद उमर का कहना था कि लॉकडाउन से 10 लाख इदारे बंद, 1 करोड़ 80 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं, जबकि 7 करोड़ अफराद गुर्बत का शिकार हो जाएंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में विफाकी वजीर असद उमर ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद चुभते हुए सवालात उठाए। विफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान में कोरोना से औसतन रोजाना 24 लोग और 1 माह में 720 अफराद हलाक हो सकते हैं। पाकिस्तान में औसतन 24 रोजाना कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं, यानी 1 माह के अंदर 720 लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो सकती है, अगर ये मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि चंद दिनों में कोरोना वायरस से अमवात में इजाफा हुआ है, जो अच्छी खबर नहीं है। हलाकतों की 3 सुर्ख लकीरें अबूर हो चुकी हैं। गुज़िश्ता 6 रोज में रोजाना 24 अमवात हो रही हैं। ये है वो चार्ट जो हमें ये दिखाता है कि मुल्क के अंदर ये कोरोना की वजह से अमवात कितनी हो रही हैं, और पिछले 6 दिन की औसत जो है वो 24 अमवात रोजाना की है। असद उमर ने एक चार्ट भी पेश किया जिसमें बताया गया था कि यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में कोरोना कम खतरनाक साबित हुआ है, लेकिन मौशी नुकसान ज्यादा है। विफाकी वजीर का कहना था कि पाबंदियों से हुकूमत को आमदनी में 119 अरब रुपए का नुकसान हुआ। रोजगार में बड़े पैमाने पर कमी आई है। हर 4 में से 1 पाकिस्तानी के घर में खुराक की कमी हुई। 119 अरब रुपए की कमी नजर आई है हमें देखते हुए सिर्फ 1 माह के अंदर। हर 4 में से 1 पाकिस्तानी कह रहा है कि मेरे घर के अंदर जितनी खुराक हम पहले खाते थे वो ये कोरोना के मर्ज आने के बाद हमें उसमें कमी करने की जरूरत पड़ी है। असद उमर ने मजीद कहा कि कोरोना को मुकम्मल खत्म करना मुमकिन नहीं, इसका फैलाव कम किया जा सकता है। हमेशा के लिए मुल्क बंद करके नहीं बैठ सकते, आहिस्ता आहिस्ता बंदिशें करेंगे। 9 मई के बाद कोरोना से मुतालिक अहम फैसले करेंगे। और मुल्तान के सरकारी अस्पतालों के लिए अच्छी खबर। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सलीम अकबर लेगारी ने चार्ज संभालते ही जिला के तमाम सरकारी अस्पतालों की फाइनेंशियल पावर मुतल्लिका हेड्स को सौंप दी है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सलीम अकबर लेगारी की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक डीएचक्यू अस्पताल, टीएचक्यू, टाउन्स अस्पताल, आरएचसी के हेड्स अस्पतालों में सामान की खरीदारी खुद कर सकेंगे। बुनियादी हेल्थ यूनिट्स के अमूर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर देखेंगे। वैक्सीनेशन स्टाफ हेल्थ ब्रांच, वबाई कंट्रोल विंग और दीगर अमूर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एमएस देखेंगे। और माह रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स का बेहतरीन इकदाम, स्टोर्स खोलने का दुरानिया बढ़ाकर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक कर दिया गया। शहरी यूटिलिटी स्टोर पर रमजान पैकेज से कितने मुतमईन हैं, ये रिपोर्ट करेंगी सुहेरा तारिक। रमजानुल मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स का अच्छा इकदाम। यूटिलिटी स्टोर्स खोलने का दुरानिया बढ़ाकर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक कर दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज से मुस्तफीद होने पहुंच गई। यूटिलिटी स्टोर्स के रीजनल मैनेजर सज्जाद हुसैन का कहना है कि स्टोर्स खोलने का दुरानिया आवाम की सहूलत के लिए किया गया है। सस्ती अशिया की दस्तयाबी आवाम के लिए यकीनी बनाई जाएगी। पहले हमारी टाइमिंग थी सुबह 9 से 5 बजे तक, जो अब जो है पब्लिक की डिमांड के मुताबिक जो है वो 8 बजे तक इसको इन्हांस किया गया। उसके अलावा जो है वो हमने अपना डबल काउंटर लगाए हैं ताकि जो है वो लंबी कतारें ना लगे। सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन किया है। कोविड-19 के हवाले से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो सारी अडॉप्ट की हैं। कोरोना वायरस के सबब रमजान बाजार ना लगने से शहरी खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहे हैं। अशिया खुर्दो नोश की कम कीमतों पर फरहमी होने से शहरी भी खुश हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत अच्छा अप्रिशिएट करना चाहिए। अमला जो है ना माशाल्लाह खुश इखलाक है। आजकल कोविड-19 की वजह से जो है ना इज्जत देखें
सैनिटेशन अवेलेबल है यहाँ पर। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज के तहत सेल में भी इजाफा हुआ है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। पंजाब भर की तरह मुल्तान में भी लॉकडाउन 40वां रोज जारी है। बाजार और सड़कों पर ताहाल सन्नाटा बरकरार है। बाजार और मार्केटें भी बंद हैं। इकबाल सादिक की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के वार मुल्तान की सड़कें और बाजार बेजार। पंजाब भर की तरह मुल्तान में भी लॉकडाउन का 40वां रोज बरकरार है। दुकानों को ताले लगे हैं, जबकि मेन मार्केट्स और तमाम बड़े कारोबारी मराकज बंद हैं। शहर में दफा 144 नाफिज है। डबल सवारी पर पाबंदी है। हर बाजार में वीरानी, जबकि सड़कों पर सुनाटा है। तहम गोश्त और सब्जियों जैसी दीगर अशियाए जरूरिया की कुछ दुकानें जुजवी तौर पर खुली हैं। शहरी आलमी वबा से छुटकारे के बाद अपने कारोबार का दोबारा चलता हुआ पहिया देखने के लिए बेताब हैं। कैमरामैन करार हैदर के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। रुख करते हैं दुनियापुर का, जहां पर कोरोना वायरस के फैलाव के रोकथाम के लिए लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। मकामी दुकानदार परेशान हैं। कारोबार बंद होने से 2 माह का दुकानों का किराया और मुलाजमीन की तनख्वाहें अपनी जेब से अदा करने पर मजबूर हैं। दुकानदारों ने कहा कि 1.5 माह से कारोबार बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से दुकानों का किराया और मुलाजमीन की तनख्वाहें अपनी जेब से अदा करनी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मखसूस औकात-ए-कार में उन्हें दुकानें खोलने की इजाजत दे। दूसरी जानिब ईद भी करीब है। हर शख्स खरीदारी के लिए परेशान है। उनका कहना था कि तमाम एहतियाती तदाबीर और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए वो कारोबार खोलेंगे। दुकानदारों ने आला हुकाम से अपील की है कि उन्हें मार्केट खोलने की इजाजत दी जाए और माशी बदहाली से बचाया जाए। आपको बताएं कि लोधरा में रेफ्रिजरेटर सिलेंडर में गैस रिफिलिंग के दौरान धमाका हुआ। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मियों को बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लोधरा खानेवाल रोड पर अड्डा बंगला बसंत के करीब रेफ्रिजरेटर में रीफिलिंग करते हुए गैस सिलेंडर धमाके से फट गया, जिससे मैकेनिक और इसके शागिर्द समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल जराये के मुताबिक यूनस नामी एक शख्स अस्पताल पहुंचने से कबल दम तोड़ गया। दूसरा शहबाज नामी मैकेनिक बहावलपुर मुंतकिल किया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक शहबाज भी दम तोड़ गया, जबकि 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इतवार के रोज मुल्तान में होने वाली बारिश के दौरान वासा में हाई अलर्ट जारी। तमाम सीवरेज डिस्पोजल स्टेशन डिविजन्स में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया। सीवरेज डिवीजन के अफसरान को टीमों मशीनरी के हमरा फौरी तौर पर फील्ड में निकलने का हुक्म दिया गया। तमाम रोड्स और मेट्रो रूट से हंगामी बुनियादों पर बारिश का पानी निकालने की हिदायत की गई है। तमाम डिस्पोजल स्टेशन को भी फुल कैपेसिटी पर चलाने का हुक्म जारी किया गया है। लोड शेडिंग की सूरत में बम डिस्पोजल स्टेशन को जनरेटर्स पर चलाया जाएगा। एमडी वासा का यह कहना था। लिया की तहसील चौबारा में बारिशों और यालाबारी से चना की फसल तबाह हो गई। काश्तकार भारी नुकसान से दोचार हैं। किसानों ने एहतजाज करते हुए पंजाब हुकूमत से इमदाद का मुतालबा कर दिया। जिला लिया में मुसलसल बारिशों और यालाबारी ने फसलों को तबाह कर दिया। तहसील चौबारा में काश्त होने वाली चने की फसल बारिशों के बाइस जमीन बोस हो गई, जिससे काश्तकारों को शदीद माली खसारे का सामना है। हजारों एकड़ पर मुहित चने की फसल के साथ गंदम की फसल भी यालाबारी से शदीद मुतासिर हुई है। काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि चौबारा को आफत ज़दा करार देकर उन्हें बिलासूद कर्जे दिए जाएं। सामने चने की फसल खड़ी है, लोग बेचारे इतने मायूस और परेशान हाल हैं। पहले मुल्क की हालात की वजह से, अब ये फसलात की वजह से, लिहाजा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला, इनसे हमारी गुजारिश है, अपील है कि इलाका थाल के बासी तहसील चौबारा के लोगों को इमदाद दी जाए और तहसील चौबारा को आफत ज़दा करा दी। चौबारा के काश्तकारों ने मेंबरान असेंबली की बेहिसी और पंजाब हुकूमत की जानिब से उनके लिए इमदाद न करने पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि उनकी इमदाद की जाए ताकि वो अगली फसलें काश्त कर सकें। काश्तकारों ने MPA शहाबुद्दीन और MNA अब्दुल मजीद नियाजी से मुतालबा किया है कि उनकी आवाज असेंबली में उठाकर उनके नुकसान का इजाला किया जाए। जाहिद सरफराज, रोही, लिया। बहावलपुर में गंदम सेंटर्स पर काश्तकारों को बारदाना देने और गंदम की वापसी का सिलसिला जारी। रेलवे गंदम सेंटर का 9000 मैट्रिक टन गंदम का हदफ मुकर्रर है, जिसमें से 64% गंदम का हदफ हासिल कर लिया गया है। महमूद जहीर की रिपोर्ट। बहावलपुर में गंदम के जखीरा के हवाले से एक बड़ा हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके मुताबिक 3,17,000 मैट्रिक टन टोटल गंदम का काश्तकारों से वसूल करना थी। काश्तकार कहते हैं कि गंदम सेंटर्स पर काश्तकारों को किसी किस्म की शिकायत नहीं। कोई तकलीफ का नहीं, 1000 बैग लिया से वो वापस पहुंचा दिया। कोई तकलीफ नहीं है। बिल 100 बोरी का ले जाते हैं, वो फौरी पेमेंट हो जाती है। रेलवे गंदम सेंटर पर काश्तकार अपनी गंदम सरकारी रेट के मुताबिक जमा करा रहे हैं। गंदम सेंटर इंचार्ज के मुताबिक रेलवे गंदम सेंटर का 9000 मैट्रिक टन का टारगेट है, जिसमें से 64% गंदम का हदफ हासिल कर लिया गया है। ये हमारा 9000 टन का टारगेट था और अभी तक आज तक
5785.850 टन खरीद की जा चुकी है। काश्तकारों का कहना है कि सेंटर्स पर बारदाना की खरीदारी के लिए जिला इंतजामिया के अच्छे इंतजामात काबिल तारीफ हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि राजनपुर में सूबाई वजीर लाइव स्टॉक हसनैन बहादुर दुरेशी की जेर सदारत इजलास हुआ। इंसदाद कोरोना वायरस इकदामात, गंदम खरीदारी मुहिम, इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन और अशिया खुरनोश की कीमतों के कंट्रोल बारे ब्रीफिंग दी गई। इजलास में डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अली खरल, सीईओ हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अली समेत महकमा लाइव स्टॉक और महकमा खुराक के ऑफिसर्स शरीक थे। सूबाई वजीर का कहना था कि हुकूमत आवाम की बेहतरी के लिए अमली इकदाम कर रही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को चाहिए कि वह हुकूमत की हिदायत पर अमल करें। ब्रीफिंग के दौरान सूबाई वजीर को बताया गया कि इस वक्त जिला भर में कोरोना से मुतासरा 2 मरीज करंटीना में हैं, जिनके रिजल्ट अभी आने हैं, जबकि जिले में गंदम की खरीदारी का अमल तेजी से जारी है। इस वक्त तक 71% से ज्यादा गंदम की खरीदारी का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। खानेवाल में गंदम की फसल जिला से बाहर मुंतकिल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की गई। जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर जिला इंतजामिया की जानिब से नाके लगाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी की हिदायत पर जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगाकर जिला इंतजामिया के अफसरों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। गंदम को जिला से बाहर मुंतकिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। और यूनियन काउंसिल खत्म करने पर मुस्लिम लीग नून मुल्तान की जानिब से हुकूमत पर तनकीद की गई। रहनुमा नून लीग आमिर मंजूर कहते हैं 1.5 माह हो चुका है, टाइगर फोर्स का कुछ पता नहीं, अवाम भूखी मर रही है, हुकूमत फिलफौर बल्दियाती इदारे बहाल करे। मुल्तान में यूनियन काउंसिल खत्म करने पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला जारी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आमिर मंजूर अंसारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि हुकूमत ने बल्दियाती इदारे खत्म करके टाइगर फोर्स बना डाली है। चाहिए था कि ये यूनियन काउंसिलर में ही वो नुमाइंदे बहाल कर देते जो पहले हमारे पास मौजूद थे। हमारे पास एक बेहतरीन सिस्टम था, वार्ड सिस्टम और पूरे यूनियन का एक सिस्टम मौजूद था, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया। टाइगर फोर्स को बहाल करना चाह रहे हैं। अब तकरीबन 1.5 माह हो गया है, अभी तक उसका कोई नजर नहीं आ रहा, कोई पुरसाल हाल नहीं है, आवाम भूखी मर रही है। आमिर मंजूर अंसारी ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि टाइगर फोर्स बनाने की बजाय बल्दियाती इदारे बहाल करे। टाइगर फोर्स जो है उसका ना सर है ना पाँव है, ना अभी तक उसके ऊपर काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की नाअहली है, ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। आमिर मंजूर अंसारी का मजीद कहना था कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में बल्दियाती इदारे बहाल करें ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मजीद खबरों में आपको बताएं कि रहीमिया खान के नवाही इलाके रुकनपुर में जमीन के तनाज़े पर मकामी बासर वडेरे का मेहनत कश खानदान पर तशद्दुद। मुतासरा खानदान इंसाफ न मिलने पर टाउन हॉल में मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने डीपीओ मुंतजर मेहदी से मेरिट पर फौरी इंसाफ का मुतालबा कर दिया। रहीम यार खान के नवाही इलाके रुकनपुर के रिहायशी मेहनत कश खानदान ने इंसाफ के न मिलने पर टाउन हॉल में एहतजाज किया। मुजाहिरीन कहते हैं कि 6 कनाल का घर 40 साल पहले खरीदा था। मुकामी वडेरे के साथ जमीन के कागजात का तनाजा शुरू हो गया। 3 साल पहले पुलिस ने जमीन का फैसला उनके हक में दिया। बासर वडेरे ने उन्हें 3 साल बाद तशद्दुद का निशाना बनाकर बेघर कर दिया। मतलब बहुत 200 साल तो बैठे हुए हो, मौजा कच्ची जमान है। जिला रहीम यार खां है, मौजा रुकानपुर है, थाना भी रुकानपुर साकू लग दे। साढ़े नाल बहुत ज्यादा क्या करेंगे, मरेंगे कुटेंगे, गाली गलोच कोई साड़ी नहीं सुनता। मैं बुढ़ी औरत हाँ, बेवा हाँ, सही है। मेरे छोटे छोटे बाल हैं, मेरे बच्चे जवान होना थे। मैं बच्चे को मरवावा नहीं चाहती, मेरे नाल इंसाफ चाह बने। मुजाहिरीन कहते हैं कि मकामी वडेरे बासर हैं, इसलिए पुलिस मिली भगत से उनका साथ नहीं दे रही। उन्होंने डीपीओ मुंतजिर मेहदी से फौरी नोटिस लेने और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। और दफा 144 की खिलाफ वर्जी, आरटी सेक्रेटरी की रहीम यार खान में अड्डा मंठार पर कार्रवाई। कारों के जरिए मुसाफिरों को लाहौर भेजने पर अड्डा मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। फी मुसाफिर 4500 किराया वसूल किया जा रहा था। रहीम यार खान में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया एक्शन में आ गई। अड्डा मैनेजर पेनाफ्लेक्स लगाकर मुसाफिरों को कारों के जरिए गैर कानूनी तौर पर सहूलत फराहम कर रहा था। हर मुसाफिर से लाहौर का 4500 रुपए किराया भी वसूल किया जा रहा था। आरटी सेक्रेटरी रियासत अली मौके पर पहुंचकर पेनाफ्लेक्स उतरवाकर बस मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। आरटी सेक्रेटरी का कहना था कि दफा 144 की खुलम खुला खिलाफ वर्जियां करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्तान थाना शाहरुख ने आलम की हदूद सब्जी मंडी में दिन दहाड़े डकैती की वारदात पेश आई। मुसल्ला डाकुओं की ठेकेदार पर फायरिंग, नकदी लूट कर फरार हो गए, जबकि वाकई की सीसीटीवी फुटेज रोही ने हासिल कर ली।
वारदात में 3 मुसल्लह डाकुओं ने ठेकेदार पर फायरिंग की। 1 लाख से ज्यादा नकदी लूट कर फरार हो गए। वाकये की फुटेज रोही को मौसूल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि डाकू ने गाड़ी को रोका, दरवाजा न खोलने पर शीशे पर फायरिंग की, नकदी लूटी और मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। वाज़ेह रहे कि मार्केट कमेटी लिस्ट के मुताबिक सदीक नामी ठेकेदार पर फायरिंग करके डकैती की वारदात की गई। ताजरों का कहना है कि तला के बावजूद पुलिस थाना शाह रुकने आलम जाए वकुआ पर देर से पहुंची। ताजरों ने बढ़ती वारदातों पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज भी किया। और पुलिस थाना लोहारी गेट की कमारबाजी की रोकथाम के लिए बड़ी कार्रवाई। 8 मुलजिमान को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में शेख असद, अतर, मुश्ताक, वारिस, गौस आलम, एहतशाम, राशिद, साजिद और यूसुफ शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 1.5 लाख रुपए से जायद नकदी और 9 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। मुलजिमान के खिलाफ थाना लोहारी गेट में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। और सीनियर कानूनदान और साबिक जस्टिस नासिर हुसैन हैदरी का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। नमाज जनाजा इमाम बारगाह दौलत गेट मुल्तान में अदा किया गया। नमाज जनाजा अल्लामा सैयद अलमदार हसन नकवी ने पढ़ाया, जिसमें वकला बरादरी समेत दीगर तबकात से लोगों ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि सीनियर कानूनदान एडवोकेट नासिर हुसैन हैदरी पीपल्स लॉयर्स फोरम्स के सीनियर रहनुमा थे। नासिर हुसैन हैदरी एडवोकेट अदनान हैदरी के वालिद थे। मरहूम नासिर हुसैन हैदरी ITNE के चेयरमैन के ओहदे पर फाइज रहे हैं। नमाज जनाजा में शिरकत करने वालों में सदर हाईकोर्ट बार चौधरी ताहिर महमूद, जनरल सेक्रेटरी सज्जाद सिप्रा और सदर डिस्ट्रिक्ट बार इमरान रशीद सलहरी शरीक हुए। जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी ताहिर, मेंबर इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी, मेंबर पंजाब बार ख्वाजा कैसर भट्ट, सीनियर नायब सदर जनूबी ख्वाजा रिजवान आलम, मलिक नसीम डाबर सिटी, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जिला मुल्तान चौधरी यासीन शामिल थे। सीनियर वकला में साबिक जज हाईकोर्ट हबीबुल्ला शाकिर, साबिक सदर हाईकोर्ट बार अतर शाह बुखारी, नायब सदर मुल्तान सिटी मियां मंजूर कादरी, रहनुमा पीपल्स पार्टी मलिक जमान नाबर भी शामिल थे। एडवोकेट राना जावेद अख्तर, एडिशनल एडवोकेट जनरल रमजान खालिद जोया, साबिक सदर बार एडवोकेट वसीम मुमताज भी शामिल थे। वायरस से बचाव के लिए मुक़य्यर हजरात की जानिब से फ्री मास्क तकसीम किए गए। तफसीलात अली रियाज की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुल्तान शहर के मुख़य्यर हजरात भी सरगर्म हैं। मुल्तान के इलाके रशीदाबाद में मुख़य्यर हजरात की जानिब से आम आवाम में बिला मुआवजा मास्क तकसीम किए गए। शहरियों के हाथ भी सैनिटाइज कराए गए। मुख़य्यर हजरात का कहना था कि फ्री मास्क देने का मकसद लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखना है। 400 से ज्यादा मास्क आवाम में तकसीम किए गए हैं। ये मास्क में तकरीबन 400 लोगों को तकसीम किए हैं और उनको सैनिटाइजर भी किया गया। उनको आगाही भी दी गई है कि ये बीमारी कोई इतनी बड़ी नहीं है, जितनी आप सफाई रखेंगे उतनी इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। दिन में कम से कम 10-15 दफा हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं, मास्क लगाएं और जो मास्क उतारना है तो इस तरह उतारना है। अगर मास्क लगाना है तो इसी तरह लगाना है। आगे से आप बिल्कुल हाथ ना लगाएं, क्योंकि हाथ लगाने से खराब हो जाए। अगर आपको छींकें आती हैं तो मास्क चेंज कर ली जाए। शहरियों का कहना था कि फ्री मास्क दिए जाने पर शुक्रगुजार हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम तरह हिफाजती इकदाम कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे किसी भी लोगों को मास्क नहीं लगा हुआ। आप ये देखेंगे कि हमने कितने लोगों को मास्क पहनाए हैं, लेकिन किसी के पास मास्क नहीं है। ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। हमने डॉक्टर साहब के शुक्रगुजार हैं। ये बहुत अच्छा इकदाम है जो आप कर रहे हैं, ताकि जो गरीब लोग हैं जो खरीद नहीं सकते तो वो खुश हो जाएंगे। शहरियों का कहना था कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हुकूमत के साथ हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान में काली घटाओं ने दिन के मंजर को रात में तब्दील कर दिया। ठंडी ठंडी हवाएं चलने और मुल्तान में गरज चमक के साथ खूब अब्रे करम बरसा। बारिश और ठंडी हवाओं ने गर्मी के जोर को तोड़ दिया और मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान का दर्जा हरारत 26 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने रात गए तक बारिश के इम्कानात जाहिर किए हैं। रमजान शरीफ मुबारक महीना है और गर्मी का जो है जोर टूटा है और रमजान में समोसे पकौड़े और बहुत सी चीज़ें खाने का रोज़े के वक्त मज़ा भी आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। शहरी भी रमजान में गर्मी का जोर टूटने और मौसम खुशगवार होने से खुश दिखाई दिए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ तलिशफा आसिफ, मुल्तान। आपको बताएं कि खानेवाल से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद हवलदार अब्दुल गफ्फार की आज 8वीं बरसी है। शहीद के अहले खाना कहते हैं कि उनके सर फख्र से बुलंद हैं। शहीद हवलदार ने 2012 में गिलगित में जामे शहादत नोश किया।
पाक फौज के शहीद अब्दुल गफ्फार का ताल्लुक खानेवाल के नवाही गांव 81/82-10-8 से था। शहीद ने 3 मई 2012 में गिलगित में मुल्क की सरहद की हिफाजत करते हुए बर्फ के तोदे तले दबने से शहादत नोश फरमाई। शहीद के भाई सफदर का कहना है कि अब्दुल गफ्फार की ख्वाहिश थी कि वो मुल्क की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश फरमाए। भाई की जो ख्वाहिश थी वो भी कहता था कि मैंने भी शहीद होना है, और जब घर से वो निकलते थे तो वो कहते थे कि मेरे लिए गुजारा दुआ करना कि मैं भी शहीद हूँ। शहीद हवलदार की शहादत से 5 माह कबल ही शादी हुई थी। शहीद की बेवा और बूढ़ी माँ के साथ भांजी का कहना है कि शहीद अपनी जिंदगी में मुल्क की सालमियत पर जान निछावर करने की ख्वाहिश करता था। हमें फख्र है इस बात पर कि हमारे मामू ने जामे शहादत नोश किया। उनकी ख्वाहिश थी कि वो जामे शहादत नोश करे और उनकी जान इस वतन पर कुर्बान हो, तो उनकी ये ख्वाहिश अल्लाह पाक ने कबूल फरमाई है और हम इस पर राजी हैं कि अल्लाह पाक ने उनके जामे शहादत नोश फरमाया और उन्होंने उनकी अपनी ख्वाहिश पूरी हो गई। शहीद के खानदान का कहना है कि वो अपने दूसरे बच्चों को भी तालीम मुकम्मल होने पर पाक फौज में भेजेंगे ताकि वो भी उनका सर फख्र से बुलंद कर सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए रोही।